हाय हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग ऑलमोस्ट फिनिश करेंगे जो पिछली टू क्लासेस से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ एरियाज, बेसिकली ज्योमेट्री के अंदर एरिया से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है। और पिछली क्लास जिसने नहीं देखी यार प्लीज जरूर देखो, लास्ट की टू क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। आखिरी की दो क्लासेस इस टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछली क्लास में जाते जाते लास्ट में मैंने आपको सीवास थ्योरम बताई थी। क्या बताई थी? सीवास थ्योरम। ठीक है। सो वो थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक क्विक रिकैप मैं आपको दे रहा हूँ कि वो थ्योरम क्या है और हल्का सा आइडिया कि उसे हमने कैसे प्रूव किया था, क्योंकि उसके जो प्रूफ में प्रोसीजर है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। नाउ सीवास थ्योरम कब एप्लीकेबल होती है? जब तीन सीवियंस, आपको पता ही होगा सीवियंस क्या होती है, किसी भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइंस, ये तीन आपको दिख रही है। अगर तीन सीवीएन्स आपस में क्या है, कॉन्करेंट है, तो ये ए डी बी ई और सी एफ तीन सीवीएन है, वो एक पॉइंट ओ पे क्या है, कॉन्करेंट है। तो ऐसे केस में हम ये बोलते हैं कि अगर ये तीनों कॉन्करेंट है तो यहाँ पे वी कैन अप्लाई सीवास थ्योरम। हम सीवास थ्योरम को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ना, ये रहा। चलिए, तो हम यहाँ पे सीवास थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब वो थ्योरम क्या कहती है? सीवास थ्योरम हमसे कहती है कि यहाँ से अगर मैं ऑर्डरली रेशियो लेना स्टार्ट करूं बी डी अपॉन डी सी, यहाँ से आप देखो, मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से समझना कि ये हुआ, देखो बी डी अपॉन डी सी दिख रहा है आपको, मैंने अलग तरीके से मार्क किया है, बी डी अपॉन डी सी। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इसी तरीके से सी ई अपॉन ई ए मल्टीप्लाइड बाय ए एफ अपॉन एफ बी, दैट इज इक्वल्स टू वन। उन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा? वन होगा। ठीक है। बहुत कम चांसेस है, बट एक क्वेश्चन सीधा भी इससे जनरेट होता है और ओलंपियाड में आ सकता है। अभी तक आया तो नहीं है पर आ सकता है सीधा, कि दो रेशो आपको दे दे कि ये 2:3 है, ये 4:5 है, और आपको ये रेशो बताना है कौन सा, बी एफ और एफ ए। तो यू जस्ट नीड टू फाइंड बी एफ अपॉन एफ ए। ठीक है। तो जल्दबाजी में कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखो मैं अगर इसके अकॉर्डिंग जाऊं तो 2/3 रेशो 4/5 एंड रेशो ए एफ अपॉन एफ बी। ऑर्डरली अगर आप जाओगे तो ए एफ अपॉन एफ बी होगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ से आपका ए एफ और एफ बी आपके पास आया 15/8 आया। और क्वेश्चन इज आस्किंग द रिवर्स ऑफ इट, बी एफ अपॉन एफ ए। तो इसका रिवर्स कितना होगा? 8/15। ये आपका आंसर होगा 8:15। ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बट उसके लिए वो कंडीशन आपको जरूर देगा कि जो आपके तीन पॉइंट है, सॉरी तीन सीवियंस है, ए डी बी और सी एफ, तीनों की तीनों क्या कॉन्करेंट है। ठीक है। अच्छा, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसका प्रूफ। तो मैं हल्का सा ना आपको प्रूफ से रिलेटेड भी एक आइडिया देने वाला हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा मैंने इसको रफ किया है और अब मैं दोबारा बनाऊंगा इसको। ठीक है, ये आपका पॉइंट ओ है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ, तीनों सीवियन से मैं आगे टच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट बस ओ तक है इसको ज्वाइन करने की। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। और याद करो मैंने आपको कुछ बताया था, याद करो मैंने आपको कुछ बताया था कि बेटा यहाँ पे जो इसका अगर मैं एरिया की बात करूँ, लेट अस कंसीडर कि इसका एरिया एक्स है, ये रहा इसका एरिया वाई और इसका एरिया जेड है। तो यहाँ से ना हम कुछ कुछ कंपेयर करते हुए आए थे कि अगर मैं कंपेयर करूं ए ओ और ओडी का रेशो, ए और ओडी, वैसे तो खैर इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, ए और ओडी तो मैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, मैं तो इसी का बताता हूँ। यहाँ से अगर आप कंपेयर करो किसका, बीडी और डीसी का रेशो, बीडी अपॉन डीसी, तो आप फील कर सकते हो कि बीडी हुआ ऊपर वाला पोर्शन, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो यू विल फील कि जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया। जेड क्या है? आपका पूरा ओबीसी का ट्राइंगल का एरिया है ना, ओ बी सी का पूरा एरिया को आपने जेड माना है, ओ बी डी का एरिया आपने ए माना है, और ओ डी सी का एरिया आपने बी माना है, ये आपने ऐसा किया है। ठीक है। तो यहाँ से बी डी और डी सी का रेशियो अगर आप देखोगे तो ये एक्स अपॉन ए, ये मैंने प्रूफ करवाया था, एक्स अपॉन ए, और उधर एक्स प्लस ए, सॉरी उधर वाई प्लस बी हो जाएगा। तो बीडी का एरिया क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए, और उसका डीसी का एरिया कितना हो जाएगा, वाई प्लस बी। यार प्लीज प्लीज अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये मैंने आपको पिछली बार जरूर से बताया था, और प्रीवियस क्लास को मैं थोड़ा स्पीड से ही बताता हूँ। ये मैंने बहुत बेसिक थ्योरम यूज किए कि इन दोनों का जो रेशो है ना, बीडी और डीसी का रेशो, ये इन एरियाज के बराबर होगा। यहाँ पे बन रहा है एक्स प्लस, यहाँ पे बन रहा है वाई प्लस बी। ठीक है। और सिमिलर मैनर में ये ए अपॉन बी भी हो सकता है अगर आप सिर्फ ओबीसी के अंदर फील करो तो। और यहाँ पे मैंने रेशो की प्रॉपर्टी यूज की थी कि दोनों का डिफरेंस भी आपका क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये कट पिट के, सॉरी बी आएगा, ये कट पिट के आपका कितना आया था, एक्स अपॉन वाई। ठीक है, यहाँ से ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसका यूज हम भरपूर करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चन में।
तो चलिए ये तो एक क्विक रिवीजन था, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, मैंने हल्का सा आपको आइडिया दिया। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से, और ये क्वेश्चन पूरे आपको अच्छे से रिवाइज भी करवा देंगे सीवास थ्योरम, और उसको समझा भी देंगे। डी ई एफ आर पॉइंट्स, डी ई एफ आर पॉइंट्स on the sides, DEF are points on the sides BC, CA, AB, BC, CA, AB respectively। ये इन तीनों साइड्स पे पॉइंट दे रखे हैं बेटा, respectively of triangle ABC। ट्रायंगल ABC पे आपको दे रखे हैं ट्रायंगल ABC, such that किस तरीके से दे रखे हैं, कुछ आगे कंडीशन दे रखी है आपको, such that AD, BE and CF, such that AD, BE and CF are concurrent at O, are concurrent at O, आर कॉन्करेंट एट ओ, आर कॉन्करेंट एट ओ, ऐसा दे रखा है आपको। देन यू नीड टू शो दैट, अब आपको कुछ चीजें प्रूफ करनी है यहाँ पे, है ना। तो मैं आपको कुछ अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग मतलब क्वेश्चंस दे रहा हूँ, एक के अंदर ही काफी कुछ सीखने को मिलेगा। पहला है आपका ओडी अपॉन, चलो उसको ऐसे कर लेते हैं, पहला ये वाला लेते हैं, एडी अपॉन एओ अपॉन ओडी, दैट इज इक्वल्स टू एएफ अपॉन एफबी, एएफ अपॉन एफबी प्लस एई अपॉन ईसी। ठीक है, सेकंड पोर्शन है ए एफ अपॉन एफ बी प्लस ए अपॉन ए सी। सेकेंड पोर्शन है आपका कि ओ डी अपॉन ए डी प्लस ओ ई अपॉन बीई प्लस ओ एफ अपॉन सी एफ, ओ एफ अपॉन सी एफ, इन सबका सम 1 करना है। और थर्ड है, बिल्कुल सेकंड से रिलेट होके सॉल्व हो जाएगा, ए ओ अपॉन ओ डी, सॉरी ए ओ अपॉन ए डी, ए ओ अपॉन ए डी, है ना, डिनोमिनेटर सेम है, ए ओ अपॉन ए डी, बी ओ अपॉन BO upon BE, yes, BO upon BE plus CO upon CF plus CO upon CF, इन सबका सम 2 प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ना, सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं बेटा। देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन कह रहा है आपसे कि इन ट्रायंगल, ओके हाँ ठीक है, DEF आर पॉइंट ऑन BC, CN, AB। तो सबसे पहले बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं यार, अच्छा सा बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हुआ। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, और ये तीनों कॉन्करेंट है। तो एक बात याद रखना, मैं अगेन पूरा नहीं ड्रॉ करूंगा, आप ये समझ जाना कि यार ये पूरा आगे तक जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये पूरा एडी होगा यहाँ तक, पर मैं सिर्फ यहाँ तक ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, थोड़ी देर के लिए ये वाला पॉइंट ओ है और यहाँ पे डी आएगा। आपको चाहिए तो मैं ये डॉटेड लाइन बना के हल्का सा शो कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पहला सीवीएन हुआ एडी, अगला हुआ बीई, ये हुआ बीई, और फाइनली आखिरी हुआ आपका सीएफ, ये हुआ सीएफ। तो ये आपके तीनों हो गए ना, एडीबी और सीएफ। यहाँ से अब ये तीनों सीवीएन हो गए, है ना, एडीबी और सीएफ आपके सीवीएन है, और यहाँ पे ये तीनों ओ पे कॉन्करेंट है। अगर ये ओ पे कॉन्करेंट है तो हम लोग ना क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीवास थ्योरम का यूज कर सकते हैं। देखो वैसे तो सीवास थ्योरम का यूज कब होता है, जब ये चीज यहाँ पे इन्वॉल्व हो। मैं हल्का सा मार्क करता हूँ आपके लिए कि आपको ये चीज इन्वॉल्व हो, कौन सी, बीडी और डीसी, समथिंग इस तरीके से इन्वॉल्व हो। अब आप गौर से देखोगे ना, आपको जो चाहिए ना वो ये सब नहीं है, आपको जो चाहिए वो क्या है बेटा, वो है आपका एओ अपॉन ओडी। पहले में तो देखो एओ ये रहा, ओडी ये रहा, ए एफ और एफ बी, ए एफ और एफ बी। अब उसके लिए मुझे डी एफ मार्क करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा डी एफ मार्क करता हूँ यहाँ से। एक सेकेंड, ब्लैक कलर, हाँ डी एफ मार्क करता हूँ। तो डी इधर था, ठीक है, इसको भी आगे ले लो, ई ये रहा, और इसको भी आगे ले लो, और देखो एफ ये रहा, ये रहा। तो यहाँ से अगर आप गौर से देखोगे तो ए एफ और एफ बी, तो ये ए एफ रहा और ये एफ बी रहा, ये ए ई और ये ई सी है, ओडी अपॉन एडी, ओडी ये रहा। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या है, सीवास थ्योरम में केवल जो है साइड्स इन्वॉल्व होती है, लेकिन यहाँ पे सीवीएन के पार्ट्स भी इन्वॉल्व है। एडी अगर आपकी सीवीएन है तो एओ इन्वॉल्व है, ओडी इन्वॉल्व है ना। बीई अगर आपकी सीवीएन है तो बीओ इन्वॉल्व है, ओई इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे सीवास थ्योरम तो यूज नहीं आएगी, बट प्रोसीजर वही यूज में आएगा। तो लेट अस अज्यूम, मैं कुछ आपको अज्यूम करवा रहा हूँ, क्या, एरिया ऑफ ए ओ बी। अब देखो ये मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, है ना, काम आता है। ए ओ बी, एरिया ऑफ ए ओ सी, इसको अपन वाई मानते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ओ बी सी, इसको अपन जेड मानते हैं। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ बेटा, कि ये आपका एक्स हो गया ए ओ बी, ये आपका वाई हो गया, और ये आपका जेड हो गया। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी अज्यूम कर रखा था। ठीक है, कि यहाँ पे लेट, और क्या अज्यूम किया है, एरिया ऑफ ओ बी डी, एरिया ऑफ ओ बी डी हो गया स्मॉल ए, और एरिया ऑफ ओ डी सी, ओ डी सी हो गया स्मॉल बी। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। अब जो देखो फंडामेंटल ये कहते हैं कि जो आपको प्रूफ करना है आप उससे स्टार्ट करो। यहाँ पे मुझे प्रूफ करना है कि इन दो का जो सम है, इन दो का सम है वो उसके इक्वल है। तो मैं क्या करूंगा, इन दो के सम से स्टार्ट करता हूँ। तो पहला मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ए एफ अपॉन एफ बी, ए एफ अपॉन एफ बी
ठीक है, ए एफ अपॉन एफ बी, ओके ए एफ अपॉन एफ बी, और सॉरी इक्वल्स टू थोड़ी लेना है, ए एफ अपॉन एफ बी प्लस ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ओके। इसको ना चलिए एक बार यहाँ से ऐड करने से पहले कुछ अपन देखते हैं, पहले कुछ अपन देखते हैं। एक बार बताओ ए एफ और एफ बी के बारे में क्या ख्याल है? वैसे तो मैंने इसको ए और बी लिया है, पर अगर आप चाहो तो मैं इसको भी कुछ अज्यूम कर सकता हूँ, ये स्मॉल सी और ये स्मॉल डी, अब लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये स्मॉल ई और ये एफ, मैं यहाँ पे लेट करके अज्यूम नहीं कर रहा, मैं आपको सीधा यहाँ पे लिखता हूँ। अब यहाँ पे गौर से देखना ए एफ और एफ बी का रेशो क्या है। बेटा ए एफ और एफ बी का रेशो अगर आप यहाँ से देखोगे ए एफ और एफ बी, तो पहले वाले केस में तो क्या होगा, ये पूरा है ना, और ये पूरा ये पूरा ये पूरा हो जाएगा, इतना ठीक है आप लोगों के लिए, है ना। ए एफ और एफ बी का रेशो आपको पता है, ये साइड्स का रेशो क्या होता है, एरिया के रेशो के बराबर होता है। तो ये हो गया सी प्लस वाई, और इधर क्या हो गया डी प्लस जेड। आई होप इतना समझ आया होगा ना, सी प्लस वाई और इधर क्या हो गया डी प्लस जेड। अब दैट इज इक्वल्स टू, अब सेकंड केस में सिर्फ इतना और इतना एरिया बराबर है, इतना इतना, यानी केवल ट्राइंगल ओ ए बी के अंदर, केवल ट्राइंगल ओ ए बी के अंदर, तो दैट इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी। तो मैंने क्या यूज किया, मैंने यूज किया कि अगर दो ट्राइंगल्स, सॉरी अगर किसी एक ट्राइंगल में एक सीवीएन ड्रॉ होती है, तो वो बेस को जिस रेशो में डिवाइड करती है, ट्राइंगल के एरियाज को भी सेम रेशो में डिवाइड करती है। इट मींस रेशो ऑफ द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ द ट्राइंगल। अब मैं यहाँ पे इनका डिफरेंस यूज करूंगा, तो जैसे ही मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा, इट विल बिकम y अपॉन z, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, है ना। तो अब आप फील कर लो यार यहाँ से कि ए एफ और एफ बी का जो रेशो है, ए एफ के सिंपली ऊपर y है और इसके सिंपली ऊपर z है, ये मैंने पिछली बार सीवास थ्योरम में भी बताया था। तो उन दोनों का रेशो है, उसी हिसाब से अगर मैं सेकंड आ जाऊं ए ई और ई सी, ए ई और ई सी, तो अब आप फील करो ए ई आपका ये रहा और ई सी अपॉन ये रहा, तो ए ई के ऊपर एक्स है और ई सी के ऊपर जेड है, तो सिंपली क्या हो जाएगा एक्स अपॉन जेड। पूरा आप ट्राई कर सकते हो, बट सिंपली क्या हो जाएगा एक्स अपॉन जेड। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, है ना। अब आप यहाँ पे ऐड करके देख सकते हो इन दोनों को कि ए एफ अपॉन एफ बी प्लस ए ई अपॉन ई सी क्या है। अगर दोनों को ऐड करोगे तो एलसीएम तो जेड आ गया और ऊपर एक्स प्लस वाई। तो अब आप फील करो कि यार ये एक्स प्लस वाई किधर आ रहा है, तो गौर से अगर आप देखोगे ना, तो ये आपका सिंपली, चलो इसको तो मैं भी छोड़ देता हूँ, मैं आपको अलग से बताता हूँ ए ओ और ओडी का रेशो। आइए देखते हैं, ए ओ आपका ये रहा और ओडी आपका ये रहा, इन दोनों का रेशो देखो दो तरीके से देखेंगे। एक बार इस सीवीएन को लेंगे, है ना, इस सीवीएन को लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ए ओ और ओडी का रेशो रफली आपको बता रहा हूँ, ये आ जाएगा एक्स अपॉन ए, ठीक है। और एक बार दूसरी सीवीएन लेंगे, ये वाली सीवीएन लेंगे, ये वाली सीवीएन लेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई अपॉन बी आ जाएगा। इतना सही है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इतना यार आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, क्योंकि हर एक बार बार लिखना कि कौन सी सीवीएन है कौन सा ट्राइंगल है मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप फील करो, मैं एक बार बोल देता हूँ कि ट्राइंगल ए बी डी में बी ओ सीवीएन है, तो यहाँ से रेशो आ गया एक्स अपॉन ए। उधर ट्राइंगल ए सी डी में सीओ सीवीएन है ना, ये वाली फिर मार्क करता हूँ सीओ सीवीएन है। तो आप फील कर सकते हैं आपका एक बार ये वाई पूरा आ गया और एक बार इधर का ट्राइंगल का एरिया भी आ गया, ठीक है, इतना हो गया। चलिए, तो यहाँ से हो गया y अपॉन बी। अब मैं यहाँ पे दोनों को ऐड कर रहा हूँ, रेशो की प्रॉपर्टी में सबट्रैक्ट किया ऐड कुछ भी कर सकता हूँ। सो दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और a प्लस बी का सम कितना हुआ, z हुआ। तो आप फील कीजिए ये भी x प्लस जेड है और ये भी x प्लस जेड है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसको सीधा भी लर्न करना है आपको। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सीवीएन के रेशो को साइड्स के रेशो से रिलेट करती है। देखो मैं कलर चेंज करके कुछ मार्क करता हूँ आपके लिए। सीवीएन का रेशो, सीवीएन क्या है आपके पास, ए ओ और ओडी का रेशो है, इसको साइड्स के रेशो से रिलेट करती है। ए एफ और एफ बी का रेशो और ए ई और ईसी का रेशो कितना प्यारा है, देखो ये बीच में लाइन आ रही है ए ओडी, तो ए और ओडी का रेशो, साइड्स की है ए एफ और एफ बी का रेशो, ए ई और ईसी का रेशो। चलिए ठीक है, आई होप कि इतना समझ आया होगा। वीडियो इसी मोमेंट पे पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, क्योंकि सेकंड थर्ड के लिए मुझे स्पेस चाहिएगा और मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, मैं सी दोबारा लिख दूंगा, इसको डिलीट कर देते हैं, ये गया, और ये ब्लैक कलर और ये वाला पॉइंट आपका सीधा। आइए सेकंड वाले पोर्शन पे मूव करते हैं। अब यार यहाँ से तो ओडी अपॉन एडी, पहले ओडी अपॉन एडी इसको देख लेते हैं पहले, ओडी और एडी का रेशो क्या है। आइए देखो, ओडी है आपके पास ये रहा, ठीक है, और एडी आपके पास कंप्लीट है। अब आप फील करना, पिछली बार आपके पास ए और ओडी आया था, ए ओ ऊपर वाला टुकड़ा, ओडी नीचे वाला टुकड़ा। इस बार ओडी अपॉन एडी आ गया। ओडी अपॉन एडी का मतलब क्या है, ओडी है आपका नीचे वाला पार्ट और एडी कंप्लीट सीवीएन है आपकी, ठीक है। अरे यार मुझे तो ये हटाना पड़ेगा पहले, हाँ अब करूंगा। एडी आपकी कंप्लीट सीवीएन है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो गया। आप एक चीज फील कर सकते हैं कि ओडी के उसमें क्या आ रहा है, सिर्फ जेड आ रहा है,
और एडी के उसमें क्या आ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, ये आपको फील करना पड़ेगा। आइए मैं प्रूफ करवाता हूँ। ओडी अपॉन एडी दैट इज इक्वल टू, पहले ओडी अपॉन एडी में ये बी ओ सी सीवीएन को ले रहा हूँ मैं। अगर मैं बी ओ सीवीएन को ले रहा हूँ, ये देखो मैं हल्का सा आप चाहो तो ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये कोई ट्राइंगल है आपका ए, ये वाला पॉइंट ओ है और ये वाला पॉइंट डी है, ये आपने ड्रॉ किया, इसका एरिया एक्स है, इसका एरिया ए है। अब आप देखो पूरा है पहले ओडी, ओडी में कौन सा एरिया आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। फिर एडी पूरा है बेटा, उसमें कौन सा आ रहा है, एक्स प्लस ए आ रहा है। पक्का? आई होप इतना समझ में आपको आया होगा। ठीक है, इन अ सिमिलर मैनर मैं दूसरी तरफ ले रहा हूँ, इस बार मैं ओसी को ले रहा हूँ सीवीएन, ओसी को सीवीएन ले रहा हूँ। उस केस में क्या आएगा, बी अपॉन वाई प्लस बी आ जाएगा। जैसे ही आप दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस ए प्लस बी आ जाएगा। ए प्लस बी जेड और दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये फिनिश हो गया। अब ये कितना आसान है कि जो आपको अगला चाहिए, क्या चाहिए, ओ ई अपॉन बी। अब आप यहाँ देखो ओ ई कौन सा वाला पोर्शन है, ये पोर्शन, तो इसमें कौन सा एरिया आ रहा है, इसमें वाई आ रहा है, तो ये खत्म हो गया आपका, तो दैट इज इक्वल्स टू वाई आ गया। और नीचे कौन सी सीवीएन है, पूरी सीवीएन है बी, तो पूरी सीवीएन में तो कंप्लीट ट्रायंगल आ रहा है, तो उसका एरिया क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और इसी तरीके से जो थर्ड होगा उसका भी आपका आ गया। तो जब आप तीनों को ऐड करेंगे, ओडी अपॉन एडी प्लस ओ ई अपॉन बी ई प्लस ओ एफ अपॉन सी एफ, तो पहले का तो आपका आया था जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, प्लस दूसरे का आया वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, प्लस तीसरे का आप फील कर सकते हैं, तीसरा है आपका ओ एफ, तो ओ एफ आपका ये रहा, तो ओ एफ अगर आपका ये रहा तो इसमें जो एरिया आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो एक्स आ रहा है। तो यहाँ से ही आ गया बेटा एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो अब आप फील करें, एलसीएम लेंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आसान, कितना आसान, बेहद आसान है अगर आप मेरे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर आप जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ये बहुत टफ कैटेगरी के क्वेश्चंस में कंसीडर किए जाते हैं, मैं आपको पहले बता दूं। बट जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से ये काफी इजी है। तो इसको मेरे साथ साथ चलते हुए रहना है ना, समझते रहना, अपने माइंड में फिट करते हुए जाना। इस मोमेंट पे पॉज करो, मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ये मैं करता हूँ डिलीट। आइए थर्ड पोर्शन, इसका थर्ड देखते हैं, थर्ड एंड लास्ट है ना। इसको तो मैं एक साथ ही बता दूंगा, ए ओ अपॉन ओडी प्लस बी ओ अपॉन बी ई प्लस सी ओ अपॉन सी एफ। सिमेट्रिकल है तीनों, बस एक समझ में आ जाए, ए ओ अपॉन ओडी। अब देखो इतना तो मैं समझ चुका हूँ कि अगर मैं ए ओ ये ले रहा हूँ और ओडी ये ले रहा हूँ, ये ए ओ अपॉन ओडी तो फर्स्ट वाले में भी आया था, तो आप वहां से भी फील कर सकते हो। फर्स्ट वाले में हमने इसको क्या लिखा था, हमने इसको लिखा था यार ए ओ अपॉन ओडी नहीं है, हाँ हाँ हाँ, वेट वेट वेट, ए ओ अपॉन एडी, ओके, ए ओ अपॉन एडी है। तो सबसे पहले आप देखें एओ आ रही है ये वाली लाइन, और एडी पूरी लाइन आ रही है। इस एओ में दो वाले आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं, इस तरफ एक्स आ रहा है, इस तरफ वाई। अब आपको पता ही है, मैं एक बार लेफ्ट हैंड साइड में लगाता हूँ, एक बार राइट हैंड साइड में लगाता हूँ और दोनों को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं कंबाइंड रूप से देखूं एओ अपॉन ओडी, तो एओ में मैं दोनों को ऐड करूंगा, तो दैट इज सिंपली क्या हो जाएगा बेटा आपका, हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एडी, तो पूरी सीवीएन है तो उसमें क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इतना मैं आपसे उम्मीद रखूंगा यार। बीओ हो गया आपका एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और सीओ फाइनली आपका हो गया सीओ, ये हो गया आपका वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इफ यू विल टेक दी एलसीएम और कैंसिल करोगे तो आंसर 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऊपर आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये वाला यहाँ पे फिनिश हुआ। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन। इस क्वेश्चन ने काफी कुछ आपको सिखा दिया। इस कैटेगरी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस मोमेंट पे पॉज कीजिए, मैं रफ करता हूँ। आइए इसी टाइप का एक अच्छा क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, एक लेवल अप क्वेश्चन, ठीक है। इफ इफ नहीं, इन ट्राइंगल एबीसी, ओके, इन ट्राइंगल, ये एक इंटरनेशनल ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं कि डिफिकल्ट लेवल का होगा, ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी, बट मेरे तरीके से आप करेंगे तो सबसे आसान पड़ेगा आपको। ए डैश बी डैश सी डैश, आर आर ऑन द साइड्स, आर ऑन द साइड्स, आर ऑन द साइड्स, BC, CA, BC, CA, AB respectively, BC, CA, AB respectively, BC, CA, AB respectively। आगे आपको क्या बोला है, given that A dash, B dash, given that A dash, B dash and C dash are concurrent, are concurrent, at point O, are concurrent at point O, are concurrent at point O, and आपको और कुछ दे रखा है, एंड क्या दे रखा है, AO अपॉन OA डैश, AO अपॉन OA डैश प्लस BO अपॉन OB डैश प्लस CO अपॉन OC डैश, ये आपको 92 दे रखा है।
देन यू जस्ट नीड टू फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है ए ओ अपॉन ओ ए डैश मल्टीप्लाइड बाय बी ओ अपॉन ओ बी डैश मल्टीप्लाइड बाय सी ओ अपॉन ओ सी डैश। इट मीन्स आपको यहाँ पे तीनों का रेशो का सम दे रखा है और आपको उनका क्या फाइंड करना है बेटा, आपको उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इतना फिनिश, इतना यहाँ पे हुआ। आइए स्टार्ट करते हैं, डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से है कि देखो पहले, अरे थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेट है, पहले आपको क्या कर रखा था इसने, पहले मैंने थोड़ा सा इसको ज्यादा टिल्टेड बनाया था। चलिए, तो ये आपका ट्रायंगल हुआ, द पॉइंट इज ए, द पॉइंट इज बी एंड द पॉइंट इज सी। और यहाँ पे तीन आपकी सीवीएन हुई, ए ए डैश, बी बी डैश और सी सी डैश। ए ए डैश, दूसरी है आपकी ये वाली बी बी डैश, तीसरी है ये आपकी सी सी डैश। ठीक है, ये तीन सीवीएन है, ए ए डैश, बी बी डैश, सी सी डैश। चलिए बेटा आगे चलते हैं। दीज आर कॉन्करेंट एट अ पॉइंट ओ, सब ओ पे कॉन्करेंट है। और आपको दे रखा है ए ओ अपॉन ओ ए। तो मैं इसको तो यार अब थोड़ा सा स्पीड से लिखूंगा, क्योंकि ये मैं पिछली बार आपको बता चुका हूँ कि अगर इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर इसको मैं एक्स ले रहा हूँ, मैं हमेशा यही लूंगा पूरे चैप्टर में, इसको वाई और इसको जेड, तीन एरियाज लिए। तो ए ओ और ओ ए डैश क्या होगा, ए ओ क्या होगा, एक्स प्लस वाई अपॉन जेड। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आया होगा। बी ओ क्या होगा, एक्स प्लस जेड अपॉन वो कितना होगा, वाई होगा। और फाइनली ये वाला सी ओ वाला क्या होगा आपका, वाई प्लस जेड और नीचे एक्स होगा। इसकी वैल्यू कितनी है, 92 है। और आपको प्रूव करना, आपको फाइंड करना है इनका प्रोडक्ट। आइए स्टार्ट करते हैं इनके प्रोडक्ट से। तो कई बार क्या होता है, बच्चे यही अज्यूम नहीं कर पाते हैं कि इस तरीके से इक्वेशन क्रिएट करनी है। अगर आपने जैसे मैंने बताया इस तरीके से इक्वेशन क्रिएट कर ली, फिर तो ये बहुत इजी है आपके लिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा इक्वेशन का ज्ञान होना चाहिए, अलजेब्रा का ज्ञान होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। ये हो गया एक्स वाई जेड, ऊपर तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और एक्स प्लस जेड, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आओ मल्टीप्लाई करते हैं भाई। ऊपर अगर मैं फर्स्ट टू ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, इतना हो गया। मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया, एक्स प्लस जेड हो गया। एंड कंप्लीटली डिवाइडेड बाय, कंप्लीटली, तो वैसे जगह कम, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो दैट इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड हुआ, एक्स प्लस एक्स वाई जेड से डिवाइड हो गया। दैट इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड। अगली स्टेप में पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, है ना। एक्स वाई को जेड से करेंगे तो कितना आएगा, एक्स वाई जेड आएगा। एक्स एक्स जेड को उससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड आएगा। फॉलो करते रहो साथ साथ, एक्स जेड को जेड से करेंगे तो एक्स जेड स्क्वायर आएगा। वाई स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर आएगा। वाई स्क्वायर को जेड से करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड आ जाएगा। वाई जेड को एक्स से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड, और फाइनली क्या आ जाएगा, वाई जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। एंड दैट इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, ये डिवाइड हो रहा है एक्स वाई जेड से। एंड दैट इज डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड। मैं उम्मीद करता हूँ इतना आप सबको समझ में आया होगा ना, इतना आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, इतनी तो मैं उम्मीद रखूंगा कि इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, ऊपर नहीं जा रहा यार, ये तो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। चलिए, एक लाइन की और स्पेस नीचे क्रिएट हो गई। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए फाइनली क्या है, थोड़ा सा समझिए कि ये एक एक्स वाई जेड और एक और होगा, ये एक एक्स वाई जेड, इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, टू एक्स वाई जेड, और डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो, टू एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड, तो ये सिंपली क्या हो गया, टू हो गया। ठीक है, प्लस अब आप देखते जाना, यहाँ से एक ये एक्स स्क्वायर वाई और एक ये एक्स वाई स्क्वायर, दोनों से मैं क्या करूंगा, एक्स वाई को कॉमन लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई बचेगा। ठीक है, सिंपली ये हो गया एक्स स्क्वायर जेड और सिंपली हो गया एक्स जेड स्क्वायर। यहाँ से मैं एक्स जेड कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, एक्स प्लस जेड बचेगा। ठीक है, और लास्टली जो आपके पास बचेगा ये वाला बचेगा, मैं इसके स्टार लगा रहा हूँ, वाई जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर जेड, तो इसमें से वाई जेड कॉमन दोगे तो अंदर क्या आ जाएगा, वाई प्लस जेड आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आप देख लो, मैंने मेरा डिनोमिनेटर तीनों के नीचे सेपरेट किया था, तो तीनों के नीचे अलग अलग लगा देता हूँ, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे। ठीक है, खत्म हो जाएगा बस ये। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड, यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड, और यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड। आइए कट करते हैं, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, एक्स जेड से एक्स और जेड कट गया, वाई जेड से वाई जेड कट गया। ठीक है, तो आप एक चीज फील करें, यहाँ नीचे लिखता हूँ मैं कलर चेंज करके, आपको अलग से दिख जाएगा। आप सिंपली फील करें कि ये तो बचा टू, और साथ में क्या बच गया, ये बच गया एक्स प्लस वाई अपॉन जेड, ऐसा कुछ बच गया, एक्स प्लस जेड अपॉन वाई।
और फाइनली क्या बच गया y प्लस जेड अपॉन एक्स। तो ये क्या, ये वही तो चीज है जो आपको दे रखी थी इक्वेशन नंबर 1, ये वही तो है जो आपको दे रखा था, है ना। तो फाइनली जो आपका आंसर आया, फिर से कलर चेंज कर लेते हैं, फाइनली जो आपका आंसर आया क्या है, 2 प्लस 92 उसकी वैल्यू, सिंपली सीधा आंसर आ गया 94, सिंपली आ गया आंसर 94। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 3 नंबर या 5 नंबर दोनों में से किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करता है, ठीक है। और मैं उम्मीद रखता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। इस मोमेंट पॉज करिए और नोट करिए इसे। देखिए बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपियाड में आया हुआ है, ओलंपियाड के लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मैं इस पूरे को यहाँ से रफ करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबने नोट किया होगा, ठीक है। ये मैंने पूरे को रफ कर लिया और अब मैं बढ़ता हूँ आगे। बहुत बढ़िया है। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको आज यहाँ पे जो क्वेश्चन बताया वो दोनों सेम कैटेगरी के थे। अब थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, अब कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, देखिएगा क्या है। हालांकि मैं ये पहले बता चुका हूँ पर फिर एक बार वापस कवर करना चाहता हूँ। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, ये है आपके पास बेटा पॉइंट्स। पॉइंट्स कौन कौन से, पॉइंट्स डी एंड ई, पॉइंट्स डी एंड ई रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली डिवाइड, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड द साइड्स, किस किस को, divide the sides BC and CA, BC and CA in the ratio, in the ratio BC and CA in the ratio BD, in the ratio BD upon DC, that is equals to M, and AE upon EC, and AE upon EC that is equals to N। तो आपको आगे इसने बोला है कि 10 segments, the segments AD, the segments AD and BE, the segments AD and BE intersect, the segments AD and BE intersects in a point X, एक point X पे intersect करते हैं। Find the ratio, और आपको एक रेशियो निकालना है और वो रेशियो क्या है, AX upon X, find AX upon X। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं यार इसके अंदर, है ना, रेशियो रेशियो फाइंड करने वाले। ये मैं करवा चुका हूँ पहले, पर एक बार फिर से इसको यहाँ पे कवर कर लेते हैं क्योंकि ये भी रेशियो से रिलेटेड है। तो ये दोनों तरीके का आपके माइंड में आ जाना चाहिए थिंकिंग, ठीक है। आपको बोला है कि डी एंड ई डिवाइड द साइड बी सी एंड सी ए। तो यहाँ पे पहले ट्राइंगल एबीसी मैंने बनाया, ट्राइंगल ए बी सी। नाउ अब आपके पास इसने बोला है बीसी और सी ए को डिवाइड करता है, तो पहले बीसी पर एक पॉइंट डी है, ठीक है, और उधर कौन सा पॉइंट है, ई है, ये ऐसा है, सी और ई आपको पॉइंट दे रखे, एक मिनट, डी और ई, हाँ ठीक है, डी और ई आपको पॉइंट दे रखे। तो पहली सीवीएन है आपकी एडी, पहली सीवीएन है आपकी एडी, ठीक है। दूसरी सीवीएन है आपकी बीडी, तो ये आपकी 2 सीवीएन है, और 2 है तो 2 तो पक्का आपस में कट करेंगी। तो आपको रेशो दे रखा है, इसका रेशो दे रखा है m/1 और इसका ए ई से दे रखा है, इधर से दे रखा है n/2, और आपको बोला है फाइंड ax अपॉन x, ये निकालना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया स्टैंडर्ड है इसका कंस्ट्रक्शन कि किसी एक सीवीएन के फुट से दूसरी सीवीएन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, किसी एक सीवीएन के फुट से दूसरी सीवीएन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। अब जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वो देख लेना यार। यहाँ से ax और xd है, ax और xd, पहले बताओ ये किसकी इक्वल है, अगर इस पॉइंट का नामकरण कर दो p रख दो, क्या ये ए ई और ईपी के इक्वल नहीं है। कौन सी थ्योरम लगाई अपन ने, बाय हेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कि ax और xg का रेशियो दैट इज इक्वल्स टू ए ई और ईपी। पर यार आपको ए ई और ईपी नहीं पता, आपको क्या पता है, आपको पता है ए ई और ई सी पता है, इसका रेशियो पता है ना, ये रहा देखो ए ई और ई सी, इसका रेशियो कितना पता है, n/1 पता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ए ई के नीचे मुझे ईसी की जरूरत है तो ईसी कंसीडर कर लेता हूँ। ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं अब बता रहा हूँ, कि जो आपको रेशियो गिवन है वो ही बना दो। ए और ईसी गिवन है, ये बना दिया, अगर ईसी से डिवाइड लिया है तो मल्टीप्लाई भी ले लो, तो आपका काम हो जाएगा। तो गौर से देखो ए और ईपी तो आपका पड़ा हुआ है वैसे का वैसा, मैंने ईसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप देखो ए और ईसी का रेशियो कितना हुआ, n/1। अब देखो एक बार बताओ ईसी और ईपी का क्या होगा, तो इस वाले ट्राइंगल को फील करना है यार, इस वाले को जिसको मैंने शेड किया है। देखो ईसी और ईपी, मैं आपको थोड़ा सा नीचे बताता हूँ कि ईसी और ईपी दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन बीडी हो जाएगा। दिख रहा है आपको बाय थेल्स थ्योरम, बीसी अपॉन बीडी, और बीसी और बीडी का रेशियो क्या है, बीसी तो कंप्लीट हो गया m+1 और बीडी कितना हो गया आपका m हो गया। तो फाइनली आपके पास आ गया n टाइम्स m+1 अपॉन m। तो ये प्रोसीजर बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, इस पे ये क्वेश्चंस में काम आएगा। चलिए इस मोमेंट पे पॉज करके नोट कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज हो सकता है क्या, ठीक है।
आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज की क्लास का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि अब तक तो फिर भी कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन थे, ये पहला इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑन द साइड्स, ऑन द साइड्स ऑन द साइड्स BC, CA और AB, on the sides BC, CA, AB of a triangle, of a triangle ABC, of a triangle ABC, of a triangle ABC, points, points D, E, F, points D, E, F are taken, points D, E, F are taken in in such a way, in such a way that that BD upon DC is equals to CE upon EA is equals to AF upon FB, और ये सारी वैल्यू 2 दे रखी है। तो आपको बोला है फाइंड, आपको निकालना है फाइंड रेशियो, फाइंड रेशियो ऑफ, फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by ADBECF, ADBECF, ADBECF टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, और अच्छा सा एक सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये तो आपका एक ट्रायंगल हुआ ये आपका ट्रायंगल हुआ, क्या नाम है, ABC। अब जैसा ये बोल रहा है कि यू हैव टू टेक 3 पॉइंट्स DEF ऑन द 3 साइड्स, और ये तीनों पॉइंट इस तरीके से कि BD DC का रेशियो 2 है, तो ये यहाँ पे कुछ लेना पड़ेगा कि BD और DC का रेशियो 2 है, तो BD ट्वाइस दिखनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट आपको रेशियो इन्होंने क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपको रेशियो दे रखा है बेटा इन्होंने CE और EA का, तो CE और EA का रेशियो भी, तो EB कुछ इधर आएगा, CE ट्वाइस है। नेक्स्ट आपको दे रखा है AF और FB का, तो F कुछ इस तरीके से आएगा। तो अच्छे से पॉइंट लोगे तो अच्छे से मार्क कर सकते हो, ठीक है। अब आप ज्वाइन कीजिए, तो ये आपने ज्वाइन किया, ठीक है, फिर आप इधर से ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और फिर आप इसको ज्वाइन कीजिए। ये तीनों सीवियंस कॉन्करेंट नहीं है, नहीं है, यही एक खास बात है। और देखो बीच में ये ट्रायंगल बन गया आपका ट्रायंगल यही एक खास पॉइंट है। तो ये आपको दे रखा है 2:1, फिर यहाँ से आपको दे रखा है 2:1, तो यहाँ से आपको दे रखा है 2:1, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है। और आपको बोला है कि इस ट्रायंगल का जो बीच वाला ट्रायंगल है उसका और पूरे ट्रायंगल एबीसी का एरिया का रेशियो निकालना है। तो लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी दैट इज इक्वल्स टू के, इतना मैंने मान लिया। ये वाला पॉइंट है, इसका नाम P दे देते हैं, इसका नाम Q दे देते हैं, और इसका नाम R दे देते हैं। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब मजे की बात ये कि ये कैसे निकाला है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये जो अंदर वाला ट्रायंगल PQR है ना, इसका एरिया निकालना है इन द टर्म्स ऑफ के। मार्क माय वर्ड्स, अंदर वाले ट्रायंगल PQR का एरिया निकालना है इन द टर्म्स ऑफ के। वो कैसे निकालते हैं वो अपन देखेंगे। पहले आप एक चीज फील करो यार कि जो मैं अब आपके लिए मार्क करने जा रहा हूँ, ठीक है, जो मैं मार्क करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना यार, है ना, ध्यान से समझना। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन, ये हर बच्चे को फील होना चाहिए। एक तो ये, एक ये, ठीक है, और कैसा निशान बनाऊं यार अब, ठीक है, और ऐसे बना देता हूँ, और एक ये। क्या ये तीनों आपको एकदम सिमेट्रिकल नहीं लग रहे, सिमेट्रिकल, एकदम सिमेट्रिकल। देखो रीजन क्या है, क्योंकि तीनों तरफ से रेशियो 2:1, 2:1, 2:1 है। अगर तीनों तरफ से रेशियो आपको सेम सेम गिवन है तो उसी तरीके से जो आपका यार मैं थोड़ा सा रफ करने जा रहा हूँ, उसी तरीके से जो आपका यहाँ पे, अरे यार ये तो बहुत सारा लगे, उसी तरीके से आपका ये जो रेशियो होगा कौन सा सर, ये एक तो बीपी का और पी का सर, फिर उसके बाद इधर से CQ और QF का, और फिर सर AR और RD का, ये तीनों भी तो सेम होना चाहिए। तो विद द यूज ऑफ सिमेट्रिसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, बाय सिमेट्रिसिटी, क्योंकि तीनों तरफ से जो रेशियो है ना वो 2:1, 2:1 है। तो ये जो एरिया ऑफ ABP है दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, सॉरी दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABP किसके बराबर हो गया, गौर से साथ साथ चलते रहना, ARC के, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BQC। यार ये फील कर लेना, यार ये फील कर लेना, बहुत जरूरी चीज है कि एक तो ये जो मैंने रेड से मार्क कर रखा है ये एरिया, एक मिनट एक मिनट, इसको ऐसे नहीं, इसको अच्छे से मार्क कर, ठीक है, एक मिनट एक मिनट, ये गायब हो यार, BQC, ओके। अब गौर से समझना, एक तो ये वाला जो मैंने रेड से मार्क कर रखा है ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला,
ठीक है, अब कलर चेंज कर रहा हूँ, आपको फील करना है मेरे साथ साथ। अब ये ब्लू वाला एरिया, ठीक है, एंड थर्ड लेते हैं ये ग्रीन वाला एरिया। तो आप देखो यार, ये तीनों एरिया विद द यूज ऑफ सिमेट्रिसिटी बिल्कुल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये समझने वाली बात है, सिमेट्रिसिटी की हेल्प से तीनों का एरिया क्या होगा, सेम टू सेम होगा, डिक्टो होगा, एकदम बराबर होगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ इतना समझ आया होगा। ये कलर में रफ करता हूँ। तो अब मैं किसी भी एक का एरिया निकाल लूं तो तीनों निकल सकते हैं। आइए अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पे फोकस करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन किसी भी एक सीवीएन के फुट से दूसरी सीवीएन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। तो मैंने डी से बीई के पैरेलल ड्रॉ किया। मैं डी से सीएफ के पैरेलल भी कर सकता था, उससे भी हो जाता। मैं ई से, देखो ई भी तो सीवीएन का फुट है, ई से भी ड्रॉ कर सकता था, या तो एडी के पैरेलल या सीएफ के पैरेलल। मैं बार बार एक ही कंस्ट्रक्शन इसलिए करता हूँ तो आपकी आपके माइंड में फिट हो जाए, वरना ये 6 तरीके से हो सकता है। क्यों? 3 है सीवीएन तो उसके 3 फुट हो गए, किसी भी फुट से बची हुई 2 सीवीएन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते थे, 6 तरीके से कर सकते थे। ठीक है इतना क्लियर है। आइए देखते हैं, और इस पॉइंट का कुछ नाम देना पड़ेगा, क्या दें, ABCDEF हो गया, जी नाम दे देते हैं। ठीक है, यहां से अब आप फील कीजिए, अगर मैं आपको पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मार्क कर देता हूँ कुछ चीजें, आसान हो जाएगा भाई। ए को मैं ए अज्यूम करता हूँ, क्या अज्यूम करता हूँ, ए। तो जो पूरा EC है वो कितना हो जाएगा, 2 है, क्योंकि रेशो आपको ये दे रखा था। अब आप मुझे बताइए कि बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम बोल सकते हैं कि यहाँ से रेशो रेशो रेशो, हाँ ठीक है, गौर से समझना, BD और DC का रेशो दैट इज इक्वल्स टू EG और GC। क्या ये सही है क्या, 2:1? क्या ये सही है क्या? गौर से समझ लो, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, क्या ये सही है क्या, इस वाले ट्रायंगल में? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। BD और DC का रेशो EG और GC के रेशो के बराबर, और ये 2:1 है। तो उसी तरीके से अगर मैं 2:1 में इसे डिवाइड करता हूँ, तो पहले तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये 2 किसी काम का नहीं है। अगर मैं 2:1 में इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ से EG और यहाँ से GC, 2:1 में अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो ये कितना होगा, 4A/3 होगा, और ये कितना होगा, 2A/3 होगा। आप ऐड करके देख लो, दोनों का सम 2A के इक्वल आएगा, रेशियो निकाल के देख लो, 2:1 आएगा। ठीक है, इतना 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 मैं उम्मीद कर रहा हूँ, इतना मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा कि ये 2:1 है। ठीक है, बहुत बढ़िया यार। यार एक बार बताओ, क्या यहाँ से AE और EG का रेशो आ गया क्या? क्या यहाँ से AE और EG का रेशो आ गया क्या? आ गया यार, यहाँ से तो AE और EG का रेशो आ गया। कितनी आसानी से आ गया ना आपके पास, किसका, AE और EG का रेशो। ठीक है, मैं निकाल के रख देता हूँ, क्या पता काम आ जाए। AE और EG का रेशो, AE है A, EG है 4A/3, A से A कट गया और ये कितना आ गया, 3:4। तो AE और EG का रेशो कितना आया, 3:4 आ गया ना, 3:4। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, यहाँ से जो AE और EG का रेशो है, क्या ये AP और PD के रेशो के बराबर है क्या? क्या ये AP और PD के रेशो के बराबर है क्या? देखो जरा, इस वाले ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम अप्लाई करिए, इस वाले ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम अप्लाई करिए। AE और EG का रेशो मैनुअली नहीं निकाल दिया, मैनुअली कैलकुलेट कर लिया, और वो AE और EG का रेशो किसके इक्वल है, AP और PD के रेशो के। बस आपका खेल खत्म। अब फोकस करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE दैट इज इक्वल्स टू, गौर से समझना, ABE यहाँ पे इसका बेस कितना है, AE है, और पूरे ट्रायंगल का बेस कितना है, AC है। चलो मैं पहले ऐसे बताता हूँ आपको, इसको भी रफ कर देता हूँ, मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि यहाँ से AE और AC, AE पे कौन सा बना, एरिया बना ट्रायंगल ABE बना, अपॉन कंप्लीट AC पे क्या बन गया, के मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू AE और AC का रेशियो कितना है, 1:3। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया बेटा, यहाँ से आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, सॉरी लाइन ड्रॉ करके साइड में नोट कर रहा हूँ। यहाँ से आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल AB और E, इसकी वैल्यू कितनी आई, K/3 आ गई। सही है। अब देखिए लास्ट स्टेप, ये है आपका ABE। इसमें फील कीजिएगा ABE में कि ये रही आपकी, हाइलाइटर यूज करते हैं, ये रही आपकी लाइन सॉरी ये रही आपकी लाइन AP, जो आपकी CVN की तरह काम करेगी। ये रही वो आपकी लाइन जो CVN की तरह काम करेगी। तो अगर ये CVN की तरह काम करेगी, एक मिनट में सही ले रहा हूँ क्या आपके पास, तो ओ हो गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, बहुत भारी गड़बड़। मैंने यार गलत ट्रायंगल ले लिया, क्योंकि मैंने कुछ और निकलवाया, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा, कोई बात नहीं, काम तो सेम करेंगे,
पर थोड़ा सा ना इसको ना चेंज करते हैं। आइए गौर से देखना, समझना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। मैं यहाँ पे लूंगा रेशियो बीडी और डीसी, ज्यादा आसान हो गया आपका। देखना बेस की बात हो रही है, बीडी और डीसी नहीं, डीसी नहीं, बीडी और बीसी, बीडी और बीसी, बीडी और बीसी। तो बीडी पे जो एरिया आ रहा है आपका वो आ रहा है ए बी डी। अब सही है ना, एक बार फिर चेक कर लूं मैं, अब सही है, ए बी डी बिल्कुल सही है। अब आ रहा है ए बी डी और नीचे पूरा के आ रहा है, तो यहाँ से एरिया ऑफ एबीडी कितना आ गया, एरिया ऑफ एबीडी कितना आ गया, के बाई 3 आ गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ इतना समझ आया होगा। ये कितना आ गया, के बाई 3 आ गया। ठीक है, अब अगर एबीडी के बाई 3 आ गया ना, अब फील करना है यार यहाँ से थोड़ा सा, ए बी डी है आपका, ये रहा, ये हो गया ए बी और डी, ए बी डी। इसके अंदर सीवीएन कौन है, इसके अंदर सीवीएन है बीपी। तो जरा गौर से देखो, ये सीवीएन बीपी ने क्या रेशियो में डिवाइड किया, एपी और पीडी में डिवाइड किया है ना, इसको रहने देते हैं। इसने डिवाइड किया यहाँ से एपी और पीडी, एपी और पीडी। अब जो इसका रेशियो होगा ना, एपी और पीडी के एरिया का रेशियो, एपी और पीडी भी क्यों लूं मैं, एपी और एडी नहीं लूं, ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा, हाँ ज्यादा आसान हो जाएगा ना, एपी और एडी दैट इज इक्वल टू, गौर से समझना, एपी और एडी क्या है, एपी में आ रहा है एरिया ऑफ ए बी और पी। ठीक है, कंप्लीट एडी में क्या आ रहा है, कंप्लीट एडी, एडी में आ रहा है एरिया ऑफ ए बी डी। इतना समझ गए आप, कंप्लीट एडी में आ रहा है एरिया ऑफ ए बी डी। थोड़ा टफ है, इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड, पर गौर से साथ साथ चलो। एपी में आ गया, ये रहा एपी, इतना पोर्शन था, उसमें इतना एरिया आया, मतलब एबीपी का, और बचा हुआ पोर्शन था, मतलब बचा हुआ रेशियो एडी में पूरा आ गया। नाउ एपी और एडी का रेशियो कितना है, देखो एपी और पीडी, ये है यहाँ से, ये है, कलर चेंज करना पड़ेगा यार, क्या लें, ब्लू, ये है यहाँ से 3:4, 3:4 है। अगर ये 3:4 है तो एपी तो 3 हो गया और कंप्लीट एडी कितना हो गया, 7 हो गया। दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी पी, ये तो मुझे चाहिए, और एरिया ऑफ ए बी डी देखो ऊपर ये रहा, ये रहा, देखो बॉक्स में देखो, ये देखो ये रहा, कितना है, के बाई 3, तो ये हो गया के बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एरिया ऑफ ए बी पी आपको मिलेगा, एरिया ऑफ ए बी बी आपको मिलेगा के बाई 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आपको मिलेगा के बाई 7। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई, ऑलमोस्ट 90% खत्म आपका डायग्राम, मतलब क्वेश्चन, सॉरी। ठीक है, एरिया ऑफ एबीपी कितना आ गया, ये आ गया यहाँ तक। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा, यार जगह कम है तो मैं मैनेज कर रहा हूँ, तुम लोग भी थोड़ा मैनेज करना, इस बॉक्स के अंदर सॉल्व कर लेंगे, है ना, जो यहाँ पर आया, साथ साथ समझना। यार एक बात बताओ, मैंने आपको पहले बताया था कि इन तीनों का एरिया बराबर है, किस किस का एरिया बराबर है, समझना, एबीपी का, एआरसी का और बीक्यूसी का। ठीक है, तो सबका क्या हो गया, के बाई 7, के बाई 7, के बाई 7 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। यार ये के बाई 7 हुआ क्या, क्या कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, एबीडी का मैंने तो कुछ गड़बड़ कर दी लगता है, कुछ चीज में मिस कर गया। ये हो गया 3/7, ओके, ये हो गया 3/7, मैंने शायद ए बी डी में गड़बड़ करी है, यस 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 यस, मुझे मेरी मिस्टेक पता चल गई, अच्छी बात है, टाइम से पता चल गई। देखो बीडी और बीसी का रेशियो है 2/3, ये गड़बड़ हो जाती है कभी कभी यार, ये 2/3, अगर ये 2/3 तो यहाँ पे 2k/3, तो यहाँ पे 2k/7 और यहाँ पे 2k/7, इतना आप कर लेंगे ना, मुझे उम्मीद है 2k/7, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब यार मैं इसको कैसे मैनेज करूँ, क्या रफ होगा क्या, अरे वाह, अरे वाह, ओहो, देखो डायग्राम आपका फिर से क्लीन कर देता हूँ, है ना, ये फिर से क्लीन हो गया, इन रेशियोज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी नहीं, इसकी नहीं, इसकी नहीं, गौर से समझना। तो अब आप यार मेरे साथ साथ एक चीज समझना, कि जो आपका यहाँ से एरिया है, किसका चाहिए आपको, ट्रायंगल पी क्यू आर का। तो पी क्यू आर का जो एरिया है, एरिया ऑफ पी क्यू आर, एरिया ऑफ पी क्यू आर, वो कैसे आएगा, एरिया ऑफ पी क्यू आर पूरे एरिया में से, पूरा एरिया के है, उसमें से सबट्रैक्ट कर दो। देखो पहले तीनों का देख लो, अगर मैं इसका आपको दिखाऊं, ये, फिर आपको इसका दिखाऊं, और फिर आपको इसका दिखाऊं, तो ये तीनों का एरिया आपका इक्वल है, और ये है 2k/7, 2k/7, तो सिंपली 3 टाइम्स 2k/7 लिख सकते हैं। सिंपली क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 2k/7, और जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका तीनों का सबट्रैक्ट हो जाएगा, पूरे एरिया में से इन तीनों का तो बीच वाला आ जाएगा, तो फाइनली ये हो गया k-6k/7, तो ये हो गया k/7। तो अब आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ पी क्यू आर अपॉन के दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/7, और यही तो आपको चाहिए था। आपको क्या चाहिए था, आपको यही तो चाहिए था, क्योंकि इसने क्या बोला था, आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का रेशियो, और ये के क्या है, एबीसी तो है, आप चाहो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एबीसी, तो ये आपका 1/7 आ गया।
तो वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, ये सबसे बढ़िया है, आया तो 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है। और ये इस चैप्टर में अब तक का पिछली 3 क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से समझ लो, अच्छे से कर लो यार, है ना। और प्रैक्टिस करते रहो, है ना। बहुत जल्दी मैं और कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा होमवर्क के लिए, ठीक है। चलिए, तो इस वाले वीडियो में इतना ही, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है।